बूढ़ा कौवा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके शहर से अपने गांव वापस लौटा था। बूढ़े, अब तो तेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई। अब कोई अच्छी सी नौकरी देख ले। देवर जी, फिर हम आपकी शादी करा देंगे। भैया, मैं नौकरी नहीं अपना कोई बिजनेस करना चाहता हूँ। ये सब बातें तो होती रहेंगी। चलिए, आप दोनों खाना खा लीजिए। सभी ने खाना खा लिया। अगली सुबह देवर जी, मैं और तुम्हारे भैया खेत पर जा रहे हैं। आप घर का सारा कबाड़ इकट्ठा करके कबाड़ी को दे देना। ठीक है भाभी। बूढ़ा घर का पूरा कबाड़ इकट्ठा कर लेता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई कबाड़ी वाला नहीं आता। भाभी, मैंने घर का सारा कबाड़ इकट्ठा कर लिया पर कोई कबाड़ी वाला नहीं आया। ऐसा ही हाल है। यहाँ कभी कभी तो महीनों गुजर जाते हैं। वैसे तुम फोन में क्या देख रहे हो? भाभी, वो मैं ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में देख रहा था। आजकल सब चीजें ऑनलाइन मिल जाती हैं। काश ये कबाड़ भी ऑनलाइन बिक जाया करता। अरे गौरी, तनक इधर आना। गौरी कभी कालू के पास चली गई। आजकल सभी चीजें ऑनलाइन मिल रही हैं। बस कबाड़ ही है जो ऑनलाइन नहीं बिकता। क्यों ना मैं कोई ऐसी ऐप बनाऊं कि लोग फोन करके हमें कबाड़ बेचे। कुछ दिनों बाद बूढ़े ने अपनी वेबसाइट बना ली। अरे वाह! कितने लोगों ने कबाड़ बेचना भी शुरू कर दिया। अब मुझे कबाड़ उठाने जाना होगा। अब बूढ़ा घर घर जाकर कबाड़ उठाया करता था। अरे भैया, उधर कोने में कबाड़ पड़ा है, उठा लेना। और साथ साथ झाड़ू भी लगा देना। बूढ़े को बहुत बुरा लगता है, पर वह फिर भी कबाड़ उठाकर अपने साथ ले जाता है। दोस्तों, वीडियो आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। एक दिन गोरी और कालू खेत पर गए हुए थे। अरे बेटा, क्या पढ़ाई कर रहे हो? कुछ भी पढ़े, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कराएंगे। बहन जी, उसमें क्या बुराई है? मेरे देवर ने भी तो यही पढ़ाई की है। या आपको नहीं पता, बुरा घर घर जाकर कबाड़ खरीदता है। हम अपने बच्चे से ये नहीं कराएंगे। कालू कौवा गुस्से में बैठा हुआ था। कुछ समय बाद बूढ़ा घर वापस आया। क्या इसलिए तुझे पढ़ाया था कि तू दूसरों के घर से जाकर कबाड़ इकट्ठा करे? सुन, कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ और कर। भैया, इस काम में बहुत फायदा है। एक दिन आप मुझ पर गर्व करेंगे। हाँ, इस बात का गर्व करूंगा कि मेरा भाई इंजीनियरिंग करने के बाद घर घर जाकर कबाड़ उठाता है। भैया, आप जानते हैं हम कबाड़ को रिसाइकिल करके फिर से उपयोग में ला सकते हैं। तुझे यही काम करना है तो कर, पर तू इस घर में नहीं रहेगा। निकल जा यहाँ से। बूढ़ा उदास होकर वहां से चला जाता है। बूढ़ा एक नदी के पास बैठा था। तभी उसकी नजर एक चिड़िया पर गई। कबाड़ी वाला, लोहा टीन प्लास्टिक मोल बेच लो। कबाड़ी वाला, अरे बहन, कुछ कबाड़ हो तो बेच लो। चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। कबाड़ी वाला। भूरा मीनू चिड़िया के पास आया। अरे बहन, तुम कब से ये काम कर रही हो? गरीबी के कारण ज्यादा पढ़ नहीं पाई, इसलिए बचपन से इस काम में लगी हूँ। फिर भूरे ने मीनू को कबाड़ बेचने वाले ऐप के बारे में बताया। भैया, ये तो बहुत अच्छा ऐप है। आप रहते कहाँ हैं? कहीं नहीं, मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। भैया, आप मेरे साथ चलिए। मीनू भूरे को लेकर घर आ गई और भूरे के बारे में अपनी माँ रानो को बताया। मौसी, मीनू को इस काम के बारे में बहुत नॉलेज है। हम दोनों मिल जाएं तो कुछ बड़ा कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब तुम यहीं रहना। अगली सुबह से मीनू और भूरा घर घर जाकर कबाड़ खरीदने लगे। वैसे ये तो बहुत अच्छा किया आपने। अब मुझे कबाड़ी वाले का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये सारा कबाड़ यहाँ से ले जाओ। भूरे ने कबाड़ में एक लैपटॉप देखा। अरे भैया, ये लैपटॉप भी कबाड़ में है क्या? हाँ हाँ, ले जाओ। वैसे कितने में लोगे? भैया, 5,000 रुपए दूंगा। अरे, इतना बेवकूफ कबाड़ी वाला तो मैंने आज तक नहीं देखा।
इस कबाड़ लैपटॉप के मुझे पूरे 5,000 रुपए दे रहा है। अरे हाँ हाँ, ले जाओ ले जाओ। भूरा और मीनू दोनों शाम को मिलते हैं। मीनू, आज तो हमें बहुत फायदा हो गया। 30,000 का लैपटॉप 5,000 में मिल गया। अच्छा किया। चलो अब चलकर इस कबाड़ को किसी बड़े कबाड़ी को बेच देते हैं। वे दोनों बड़े कबाड़ी वाले के पास आए। भैया, ये कबाड़ कितने में लोगे? और ये लैपटॉप ये कितने में लोगे? अरे भैया, इस कबाड़ के तो 500 रुपए दूंगा। भैया, कुछ तो शर्म करो, लूट मचा रहे हो। अरे भैया, कबाड़ को कबाड़ के भाव ही तो लूंगा। बूढ़े भैया, झगड़ो नहीं, ये कबाड़ है और कबाड़ इसी भाव जाता है। वे दोनों घर आ गए। मौसी, आज मेरे कारण बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बेटा, मन दुखी मत करो। काम में नफा नुकसान तो लगा ही रहता है। धीरे धीरे बूढ़ा भी कबाड़ खरीदने का काम सीखने लगा था। मीनू, मैं सोच रहा हूँ हम कोई मशीन खरीद लेते हैं जिससे हम इस कबाड़ को रिसाइकिल कर सकें। पर बूढ़े भैया, हमारे पास मशीन खरीदने के पैसे नहीं हैं। मैं किसी से उधार ले लेता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। मैंने कुछ पैसे जोड़ कर रखे थे। तुम उससे मशीन खरीद लो। मौसी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझ पर इतना भरोसा दिखाने के लिए। बूढ़े और मीनू ने मशीन खरीद ली। एक दिन बूढ़ा दौड़ा दौड़ा मीनू और रानू मौसी के पास आया। मौसी, ये देखिए, रद्दी और प्लास्टिक के ये बोतल और कागज बनकर तैयार हुए हैं। शाबाश बच्चों, मुझे भरोसा था एक दिन तुम दोनों की मेहनत जरूर रंग लाएगी। वे दोनों खूब मन लगाकर काम करते हैं और अपना एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लेते हैं। बूढ़ा और मीनू खराब प्लास्टिक की अच्छी अच्छी बोतल बनाकर बड़ी बड़ी कंपनियों को सप्लाई करने लगे। देखते ही देखते मीनू और भूरे का नाम पूरी दुनिया में फैल गया। एक दिन कालू चाय पी रहा था, तभी वहाँ शीला मौसी आई। अरे वाह भाई, भूरे ने तो तुम दोनों का नाम रोशन कर दिया। वो कैसे? ये देखो, अखबार में भूरे की फोटो छपी है। अरे कोरी, मैं जिस भाई को नालायक समझता था वो तो बड़ा काबिल निकला रे। तभी वहाँ एक कार आकर रुकी। देवर जी, मुझे माफ कर दे रे, मैंने तुझ पर जरा भी भरोसा नहीं दिखाया। ऐसा मत बोलिए भैया। अगर आप मुझे घर से ना निकालते तो मुझे मीनू जैसी बहन नहीं मिलती और शायद मैं ये सब नहीं कर पाता। फिर मीनू और भूरे का परिवार खुशी से अपना जीवन जीने लगे।